मदरसों को लेकर जिस तरीके से बयान लगातार आते रहे हैं, एक बार फिर से ऐसा ही बयान दिया गया है। मुजफ्फरनगर में स्वामी नरसिंहानंद गिरी महाराज ने कहा है कि दारुल उलूम देवबंद जैसे मदरसों को बंद करा देना चाहिए या फिर विश्व के विनाश की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा है कि दारुल उलूम देवबंद सारी दुनिया को विश्व युद्ध में झोंकने की तैयारी है और दारुल उलूम देवबंद की तालिबान, अल-कायदा और ISIS जैसे दुर्दांत जिहादी संगठनों की संस्था है, इसीलिए इसे बंद करवा देना चाहिए। वो ये मांग कर रहे हैं। ये संस्था संपूर्ण विश्व के विनाश के बीज बो रही है। जितने भी मदरसे इस देश में हैं, उन मदरसों को खत्म किया जाए, बंद किया जाए, क्योंकि ये मदरसे केवल कुरान और हदीसें पढ़ाते हैं। कुरान और हदीस जैसी किताब की इस धरती पे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये किताबें केवल कत्लो गारत, लूटमार और बलात्कार सिखाती हैं। इसके सिवा इन किताबों की कोई देन नहीं है, तो इन किताबों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, एक बार फिर से मदरसों को निशाने पर लेकर उन्हें बंद करने की मांग की जा रही है। बिल्कुल बताऊंगा। ये जनपद सहारनपुर के मदरसा, एक सहारनपुर जनपद के देवबंद में एक मदरसा बन रहा है जो कि दारुल से जिसको जुड़ा बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसको यहाँ एक स्काउट सेंटर खोला जाएगा, लेकिन न तो उसकी कोई परमिशन थी और न ही शासन प्रशासन में उसकी कोई जानकारी दी गई थी कि कोई स्काउट सेंटर यहाँ खोला जाएगा। और वो प्रशासन ने, बताऊंगा कि प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद उस मदरसे पर कार्रवाई करते हुए वहां का जो कार्य है वो रुकवा दिया गया है अभी तक। कल स्वामी जी मुजफ्फरनगर आए थे कल शाम, उन्होंने इस बारे में बिल्कुल खुले मंच से कहा कि ये जो है सब आतंकवादी सेंटर है और इनको केंद्र सरकार के लिए उन्होंने कहा कि मैं निवेदन ये करना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि ऐसे सभी दारुल उलूम से जुड़े हुए जो भी है इन मदरसों। बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। और इस वक्त स्वामी नरसिंहानंद गिरी महाराज जी हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ये जो आपने बयान दिया है, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि इससे पहले मदरसे हालांकि निशाने पर तो रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सभी के सभी जिहादी मानसिकता वाले हो जाएं। देखिए, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो भी मुसलमान और मदरसे और मस्जिदें जो है मोहम्मद पे विश्वास करती हैं और कुरान पे विश्वास करती हैं, हदीसों पे विश्वास करती हैं, उन्हें बंद करना चाहिए। अगर कोई मदरसा कहता है कि जी वो मॉडर्न साइंस पढ़ा रहे हैं तो उसे चलने देना चाहिए। कोई विज्ञान पढ़ा रहे हैं, ज्ञान पढ़ा रहे हैं। कुरान असल में है क्या? कुरान एक ऐसी पुस्तक है जो दूसरे लोगों का कत्ल का आदेश देती है, दूसरी लोगों की औरतों से बलात्कार का आदेश देती है। ये कहीं से धार्मिक पुस्तक नहीं है। ये तो धार्मिक महाराज जी, लेकिन धार्मिक पुस्तक तो देखिए यहाँ पर जो दीनी तालीम है वो दी जाती है, इस्लाम के बारे में बताया जाता है, तो ऐसा तो नहीं है। वो दीनी तालीम नहीं है। सुनिए, वो दीनी तालीम नहीं है, वो एक गिरोह का संविधान है कुरान। एक अरब का गिरोह उठा जिनका काम था लूटमार करना, जिनका नेता था मोहम्मद। उन्होंने अपना एक संविधान लिखा था, आज वो पूरी दुनिया में पहुंच गया। उसे हमें उसकी जरूरत नहीं है, दुनिया को, सभ्य दुनिया को जरूरत नहीं है कत्लो गारत की, केवल इसलिए कि भाई तुम हमारी जाहिल पने की बातों को सुनोगे तो हम तुम्हें जिंदा रहने देंगे, इसे नहीं मानोगे तो कत्ल कर देंगे। आज इस थ्योरी की किसी को जरूरत नहीं है। ये थ्योरी दुनिया से खत्म होनी चाहिए। लेकिन अगर एक दो ऐसी गतिविधियां हो गई हैं तो क्या आप सारे के सारे मदरसों को निशाने पर लेंगे? पूरी दुनिया में ऐसे कौन सी जगह जहां मुसलमान हो और शांति हो? ये सबका कत्ल कर रहे हैं। हर जगह जहां पहुंच जाते हैं रिफ्यूजी बन के, थोड़े दिनों में आतंकवादी बन जाते हैं, टेररिस्ट